देखो कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे आप लोगों को। पहले ये बताइए क्या क्या आपका ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या आपका ऑडियो वीडियो क्लियर है? ठीक है। तो देखो बेटा, कल हमने कुछ प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस किए थे, उसकी प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ और भी क्वेश्चंस आज करा रहा हूँ इसके। जैसे एक क्वेश्चन ये है -π/2 to π/2 5 sin क्यूब x और 8 sin x 4 cos स्क्वायर x। अब इसको हमें प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, कौन सी करनी है, कैसे करनी है, क्या करा जाए? इसके लिए अगर हम इनको सबको अलग अलग कर देंगे तो देखो -π/2 5 sin क्यूब x। आप इस वाले फंक्शन की बात करो, जैसे sin क्यूब x है तो ये देखो लिमिट बन रही है आपकी कि अगर मैं इसको a कहूं, π/2 को a कहूं, ये -a to a -a to a, तो उसमें अगर -a to a बन रही होती है तो फंक्शन को चेक कर लेते हैं कि ये इवन है या ओड है। आप ये चेक कर लो उसको कि ये इवन है या ओड है। sin क्यूब x कैसा फंक्शन है? ओड। अगर इवन होगा तो ट्वाइस हो जाता है, ट्वाइस यहाँ पे ट्वाइस हो जाएगा, अगर 0 से π/2 हो जाता है। और अगर ओड फंक्शन होता है तो वैल्यू उसकी 0 हो जाती है। ये प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टी है -a to a fx dx। तो अगर इसमें अगर fx इवन है तो ये ट्वाइस हो जाता है ना। और अगर ये ओड है तो 0 होता है। तो sin क्यूब x कैसा फंक्शन है? ओड फंक्शन। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। ये वाला तो 0। अच्छा, ये जो 8 sin x जो sin x है ये कैसा फंक्शन है? ये भी ओड फंक्शन है। तो जब बेटा अगर ये ओड फंक्शन है तो ये भी तो -a to a बन जाएगा, ये भी 0 हो गया। तो डायरेक्ट आपका ये भी 0 हो गया। इसमें प्रॉपर्टी को देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, उसके हिसाब से आसान होता है। फिर आ जाता है फॉर्म। अब cos स्क्वायर x ये कैसा है? ये भी इवन फंक्शन है। ये इवन फंक्शन है तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ट्वाइस हो जाएगा, तो 4 टू जा 8 और अब लिमिट हो जाएगी 0, 0 से π और cos स्क्वायर x। अब जैसा आप जानते हो कि cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। इसको आप cos स्क्वायर x को क्या लिखोगे? 1 प्लस cos 2x by 2, 1 प्लस cos 2x by 2 ये लिख दिया, तो ये 4 हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो कितना आएगा इंटीग्रेशन? 1 का x cos का sin 2x। अब क्योंकि ये 2x है तो अपॉन 2 किया जाएगा, लिमिट क्या बनेगी? 0 से 5 है। तो अब इसका लिमिट लगाओ। और जब आप लिमिट कैसे लगाते हो? ये वाली अपर लिमिट होती है, ये लोअर होती है। अपर लिमिट को रखोगे पहले x के प्लेस पर, x के प्लेस पर π/2 रखा आपने, ये हो गया π/2। अब π/2 यहाँ रखो, π/2 यहाँ पे रखोगे तो sin π हो जाएगा, sin π 0 होता है तो 0 हो गया। फिर माइनस, अब 0 लगाओगे लोअर लिमिट, माइनस लगा करके फिर यहाँ रखोगे, फिर यहाँ रखोगे, ये भी 0, ये भी 0, तो दोनों ही 0 हो जाएंगे। बचा क्या? 4π/2 ही बचा।
2 से कैंसिल कर दिया, तो आंसर क्या आ गया, 2 पाई आ गया। एक और क्वेश्चन करेंगे अगर हम कि -π/2 से π/2 और sin x और इसका ये मोड है, करना बेटा कैसे करोगे बेटा? जो आपने ये वाली प्रॉपर्टी है तो ये वाली प्रॉपर्टी इसमें भी अप्लाई करके देखो ना सीधे। ये अगर a है तो -a to a बन रहा है। अब ये वाला फंक्शन देख लो, ये वाला फंक्शन कैसा फंक्शन है, मोड ऑफ sin x है, fx इज इक्वल टू मोड ऑफ sin x है। ये जो फंक्शन है वो इवन है या ओड है, इवन है या ओड है, ये इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन है तो इसमें -a to a प्रॉपर्टी से जो अभी हमारी ये लिखी हुई प्रॉपर्टी है जिसका हमने क्वेश्चंस भी किया है अभी, तो यही प्रॉपर्टी आप अगर अप्लाई कर दो तो इसे क्या लिखोगे, आप इसे 0 से π/2 ही लिखोगे ना। अब 0 से π/2 और मोड ऑफ साइन है ये लिखोगे। अब ये बताओ कि अगर 0 से π/2 रहा हो, 0 से π/2 रहा हो, तो 0 से π/2 में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, उसमें मोड ऑफ sin x तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो मोड ऑफ sin x की वैल्यू कैसी आएगी, हमेशा पॉजिटिव ही तो आएगी, नेगेटिव तो आ ही नहीं सकती। तो मोड हट जाएगा, क्यों, मोड ऑफ sin x का मतलब ये था ना कि इसे हम पॉजिटिव लेंगे, लेकिन जब लिमिट हमारी 0 से π/2 है तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो अब 0 से π/2 sin x इसको आप सॉल्व कर दो, फिर 2 आ गया, इसका माइनस cos x माइनस और लिमिट 0 से π/2, अब ये जो माइनस है माइनस में आ गया। अब लिमिट लगा दो इसमें, जब लिमिट लगाओगे तो क्या आएगा, π/2 लगाओ, cos π/2 is 0, अब 0 लगाओ, cos 0 is 1, तो आंसर इज 2 आंसर आएगा। ओके, और देखो क्वेश्चंस आपको, एक और क्वेश्चन देखेंगे। -π to π, अब ये वाला क्वेश्चन है, इसको करो, क्या करोगे इसके अंदर, क्या करोगे इसके अंदर, देखो अगर हम इसमें -a to a वाली प्रॉपर्टी को देखें ना, अगर ये -a to a, ये जो पूरा फंक्शन है यहाँ से यहाँ तक, तो ना तो ये इवन फंक्शन है और ना ही बेटा ये ऑड फंक्शन है, इवन भी नहीं है या ऑड भी नहीं है, नाइदर इवन नॉर ऑड। फिर जो -π to π है ना, अब इसको ना x से मल्टीप्लाई करके आप इसे अलग अलग कर दो, इसके दो फंक्शन बना लो, जैसे ये है -π और ये है π, तो 2x dx और इधर
बेटा आपने ने अलग अलग कर दिए दो फंक्शन, और जब आप इसको देखोगे ये वाला फंक्शन, तो ये कैसा फंक्शन है? माइनस ए टू ए प्रॉपर्टी में अगर इसको देखें कि ये कैसा फंक्शन है, इवन है या ओड है, तो ये इवन ओड चेक करोगे इसका, ये कैसा फंक्शन है? ये ओड फंक्शन है। तो क्योंकि ये वाला ओड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू 0, ये 0 हो जाएगा। अब बात आती है इसकी, ये कैसा फंक्शन है? ये इवन फंक्शन है। ये पूरा पूरा का पूरे को चेक करेंगे ना, ये पूरा पूरा इवन फंक्शन है। तो अगर ये इवन फंक्शन है, माइनस ए टू ए इसमें प्रॉपर्टी लगी, तो ये ट्वाइस हो जाएगा। तो 2 ये है और ए 2 और आ जाएगा, तो टोटल कितना हो गया 4, और अब बन जाएगा 0 से पाई और x sin x। जब किसी क्वेश्चन में x आ रहा हो, ये 0 से पाई बन रहा है, तो x को रिमूव करते हैं। और रिमूवल ऑफ x कैसे होता है? इसके लिए प्रॉपर्टी होती है, कल मैंने कई क्वेश्चन करे थे इस तरह के, a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। जब यहाँ a माइनस एक्स लगाएंगे तो 0 टू पाई हो गया। अब ये i चल रहा है मानो, ये आंसर था, इसको हमने i ले लिया। अब इसमें पाई माइनस एक्स हो जाएगा, ये साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स को मैं डायरेक्ट लिख दिया साइन 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स का स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर एक्स ही बना रहेगा। अब इसको, इसे और इसे दोनों को ऐड करो। जब आप ऐड करोगे तो देखो, और ये हो जाएगा 2i, ये 4, 0 टू पाई लिमिट दोनों में सेम है। तो यहाँ पे sin x और dx एलसीएम सेम है, 1 प्लस cos स्क्वायर x हो गया, और ये कितना हो जाएगा x प्लस पाई माइनस एक्स, और sin x अलग अलग है, x x कैंसिल हो गया। तो इस तरह से इसका रिमूवल ऑफ x कर देते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर x आ रहा होगा इस तरह से, तो उसका पहले रिमूवल कर देंगे। रिमूवल होने के बाद आपका कितना आ जाएगा, इसके बाद क्या करोगे? ये वाला जो क्वेश्चन है ना, x sin x 1 प्लस cos स्क्वायर x, ये मैंने आपको कल कराया भी था। टू टू द 4, तो I इज इक्वल टू 0 टू पाई sin x। अब करोगे कैसे इसको? ये जो आपका cos x है, इसको अगर आप t ले लो तो माइनस का sin x dx क्या बन जाएगा? dt। लिमिट भी चेंज हो जाएगी। देखो जब 0 है, x 0 है, तो x को 0 रखा आपने, cos 0, cos 0 1 होता, तो t की वैल्यू 1, यानी जहां 0 होगा वहां 1 आ जाएगा, पाई होगा वहां -1, sin x dx की जगह dt, और 1 प्लस t स्क्वायर। अब ये 1/1 प्लस टी स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन है? ये tan इनवर्स t का इंटीग्रेशन है। तो ये tan इनवर्स t और लिमिट 1 to -1,
आप इसमें -1 लगा रहे हैं तो tan इनवर्स -1 ये किसकी वैल्यू है? -π/4 की। -1 लगाओगे किसकी वैल्यू है? π/4 की। कितना बना? माइनस का π/2 -π/2 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, क्या बचा? अच्छा एक पाई और था हमारा यहाँ पर, यहाँ से कटेगा नहीं, पाई sin x आना था ना, एक पाई भी था हमारा पाई, तो पाई सबके साथ है, तो यहाँ से -π/2 ये कट गया, -2 से 2, एक पाई ये और एक पाई ये, कितना हो गया? पाई स्क्वायर हो गया। करना इसको, देखो ये भी x dx 1 प्लस cos स्क्वायर x 0 से पाई, तो जरा करो इसको, जो अभी मैंने क्वेश्चन कराया ये समझ में आ गया? जो आपको अभी क्वेश्चन कराया मैंने वो समझ में आ गया? अब बेटा ये जो 0 से पाई वाला क्वेश्चन है x dx, सबसे पहले आप इसमें देखो कि x आ रहा है, x आ रहा है तो x का रिमूवल कर दो, इसे आपने i लिया, इस x का रिमूवल करोगे तो a माइनस एक्स यानी पाई माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगेगी, 0 से पाई, पाई माइनस एक्स 1 प्लस, ये भी पाई माइनस एक्स करोगे, स्क्वायर है cos स्क्वायर एक्स है, ऐड कर दो तो ट्वाइस आई, दोनों को ऐड कर दो इसे और इसे, ऐड करने पर 0 से पाई, नीचे 1 प्लस cos स्क्वायर ही रहेगा। अब देखो जब ये दोनों ऐड करोगे x और पाई माइनस एक्स को x x कट जाएगा, पाई बचेगा, पाई इंटू dx बचेगा, तो ये अब आपके पास क्वेश्चन आ गया। अब बात ये है कि अब इसके आगे कैसे करोगे? हाँ, इसमें आप एक काम करो कि ये जो पाई है वो तो चलो आगे आ जाएगा, ये वाला जो फंक्शन है इसमें 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी लगा दो। अब 0 से 2a प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर जैसे आपका एक फंक्शन है f(x), ये है f(x), तो तुम्हें इसमें चेक करना पड़ेगा 2a माइनस एक्स करना पड़ेगा, 2a का मतलब है पाई, यानी कि आपको करना पड़ेगा x के प्लेस पे पाई माइनस एक्स। f अगर आप इसको 2a ले रहे हो तो इसे आपको 2a माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स फाइंड करना पड़ेगा, तो आप पाई माइनस एक्स करने पर ये सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये f(x) के इक्वल आ गया। आपने इसको 2a लिया, 2a माइनस एक्स किया और वो f(x) के इक्वल आ गया, तब आप इसकी जो लिमिट होगी पाई, इसे 0 से π/2 बना दोगे और 2 आगे आ जाएगा, यानी अब आपका क्वेश्चन ये बन जाएगा 2i इक्वल, ये पाई है, ये 2 पाई 0 to π/2 dx अपॉन, ये इस तरह से आपने चेंज कर दिया, 2 से 2 कर दिया। अब ये जो फॉर्म आई है, ये फॉर्म मैं आपको करा चुका हूं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कि अगर dx अपॉन a प्लस b cos स्क्वायर x, अगर ऐसी कोई फॉर्म बने तो उसमें आपको क्या करना चाहिए? तब उसमें आपको क्या करना चाहिए? उसमें आपको cos स्क्वायर x को यहाँ पे कॉमन लेना चाहिए, तब ये बनेगा i इक्वल टू पाई और 0 to π/2, आपने cos स्क्वायर x बाहर ले लिया,
तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर x प्लस 1 और cos स्क्वायर तो बाहर लिया, ऊपर sec स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, ऐसे आएगा ना। cos स्क्वायर को बाहर लिया आपने, तो sec स्क्वायर प्लस 1 और वो जो cos स्क्वायर है sec स्क्वायर आ जाएगा। तो ये ऐसे बन जाएगा, देखो sec स्क्वायर x dx, नीचे तो यहाँ पर sec स्क्वायर x बनेगा, इसको आप 1 प्लस tan स्क्वायर x और प्लस 1 है, तो कुल मिला के कितना बन गया 2 प्लस tan स्क्वायर x, ऐसे बन जाएगा। ये क्वेश्चन भी शायद मैं करा चुका हूँ आपको इस तरह से, पहले कराए थे मैंने इंडेफिनेट में। cos स्क्वायर को यहाँ से कॉमन लिया ना आपने, वो यहाँ पे चला गया sec स्क्वायर हो गया, और वो जो sec स्क्वायर है ये भी 1 अपॉन cos स्क्वायर यानी sec स्क्वायर प्लस 1 बचा, sec स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर, तो 2 प्लस tan स्क्वायर x, ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। नाउ पुट tan x इक्वल टू t, अब इसमें tan x को आप t लिख लो, उसका डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x dx, ये कैसे चेंज हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा dt और 2 प्लस t स्क्वायर, ये बन जाएगा। बट इसके साथ साथ में इसका लिमिट भी चेंज हो जाएगी, जब हम ये 0 रखेंगे यहाँ पर tan 0 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा, और tan पाई बाय 2 नॉट डिफाइन होता है तो ये पाई बाय 2 हो जाएगा, नॉट डिफाइन। ये रूट 2 का स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसमें आपका डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है 1 बाई a रूट 2 का स्क्वायर बनेगा ना, तो a होगा रूट 2 1 बाई a tan इनवर्स और t अपॉन अंडर रूट 2, tan इनवर्स t अपॉन अंडर रूट 2, और इसका बनेगा कितना 0 से इन्फिनिटी, तो ये हो गया पाई अपॉन रूट हो गया बेटा। अब इसमें जब आप ये वाली लिमिट लगाओगे tan इनवर्स इंफिनिटी, तो tan इनवर्स इंफिनिटी कितना हो जाता है, ये पाई बाय 2 हो जाएगा, पाई बाय 2, फिर माइनस जब आप 0 लगाओगे तो ये पूरा 0 हो गया, और tan इनवर्स 0 तो 0 होता है, यानी पाई बाय 2 ही आएगा, और पाई स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट, इस तरह से आपका ये आंसर होगा। तो जैसे आप साथ साथ क्वेश्चन कर रहे हो तो आप समझ पा रहे होंगे कि हमने किस तरह से हम लिमिट को इनको यूज कर रहे हैं, जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं उनको हम किस तरह से यूज कर रहे हैं। तो अब आपको आइडिया हो रहा होगा कि कहाँ पे हम 0 से 2a लगा रहे हैं, कहाँ हम -a to a लगा रहे हैं। -a to a तो डायरेक्ट पता लग जाती है, -a to a तो देख के पता लग जाती है कि लग रही है नहीं लग रही। दूसरी बात कि जहाँ पे x आ रहा है वहाँ a माइनस एक्स लगा देते हैं, या कोई फंक्शन इस तरह का है कि a माइनस एक्स लगा के ऐड करने पर वो सिंपल हो जा रहा है तो वहां पे a माइनस एक्स लगा देते हैं, है ना। 0 से 2a में 0 से 2a वहां पे लगा देते हैं। अब एक और चीज आप देखो, जैसे मैं अगर यहाँ आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने यहाँ 0 से 2a लगाया, अगर मैं 0 से 2a ना लगाता, ये वाला चेंज ना करता 0 से पाई बाय 2, ऐसे ही लिखता मैं 0 से पाई बाय 2 लिख दिया, 0 से पाई लिख दिया, मैं ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई ना करता, तो लिमिट 0 से पाई रहती है, 0 से पाई, तो यहाँ भी 0 से पाई रहती है। अब 0 से पाई जब रहेगी tan x को आप t ले लो, तो ये 0 से पाई अगर रहेगा तो पाई बाय 2 पे जो फंक्शन होगा ना sec स्क्वायर x है, तो ये भी पाई बाय 2 पर नॉट डिफाइन होता है। हमारा जो इंटीग्रेशन होता है, तो इंटीग्रेशन ये a to b fx dx है, तो ये डिफाइन कैसे होता है, जो फंक्शन है fx जो है तो वो a से b के बीच में कंटीन्यूअस होना चाहिए। तो ये वाला जो फंक्शन अगर हम 0 से पाई रखेंगे तो यहाँ पे 0 से पाई पे ये sec स्क्वायर x भी और tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर x भी दोनों के दोनों ही पाई बाय 2 पे नॉट डिफाइन होते हैं, ये भी नॉट डिफाइन हो गया, ये भी नॉट डिफाइन हो गया, है ना, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी बन जाएगा। फंक्शन हमारा कंटीन्यूअस होना चाहिए, फिर कंटीन्यूअस फंक्शन नहीं होगा। अगर कंटीन्यूअस नहीं होगा फंक्शन
तो तब हम इसमें फिर इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो वहां पे अगर 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी होगी तो वो लगा करके और तब लिमिट को आधा कर दिया हमने। π/2 पे नॉट डिफाइन है तो हम π/2 पे लिया इसको। वहां पे हमारी 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करते हैं। तो देखो तीन प्रॉपर्टी हो गई यहाँ पे। a माइनस एक्स का आपको पता लग गया कहाँ लगानी a माइनस एक्स, जहाँ पे एक तो रिमूवल ऑफ एक्स करना होगा और एक वहां पे जहाँ पे a माइनस एक्स लगा करके डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर भी चेंज हो जाए और ऐड करने पर कोई या तो आइडेंटिटी बन रही हो, जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बन जाता है न्यूमरेटर में, वो 1 हो जाता है ना। जैसे मैं ये बात बोल रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन हमारा ये हो 0 से π/2 लिखा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो इसमें भी हम a माइनस एक्स लगा देंगे। a माइनस एक्स क्यों लगा देंगे, जैसे हमने ये i लिया है तो i लेने पर अब जैसे मैंने a माइनस एक्स लगाया तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम रहेगा, साइन साइन जो होगा वो cos में चेंज हो जाएगा, cos sin में चेंज हो जाएगा, तो अल्टीमेटली sin x प्लस cos x ही बचा और ऊपर जो होगा वो cos स्क्वायर x हो जाएगा और ये 0 से π/2 ऐसे रहेगा। a माइनस एक्स लगाया तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा लेकिन ऊपर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो जहां इस तरह का सिचुएशन बनती है 1 हो जाएगा तो 1 अपॉन sin x प्लस cos x बन जाएगी, तो 1 ये बन गया। तो ये वाला तो आप कर सकते हैं ना इंटीग्रेट, इसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते डायरेक्ट। जब हमने प्रॉपर्टी लगाई तो ये बन गया sin प्लस cos बन गया। इसको करने के हमारे पास दो तरीके हैं, आगे इसको करने के हमारे पास दो तरीके हैं, करा भी रखा मैंने। एक तो आप इसको tan x/2 में चेंज करके कर सकते हो, दूसरा a sin x प्लस b cos x बना के कर सकते हो। तो आपके पास दो तरीके हैं। तो मैं बता रहा था कि a माइनस एक्स कहाँ पे लगाएंगे, तो दो, एक तो रिमूवल ऑफ x पे लगाएंगे, एक इस तरह के क्वेश्चन में लगा देते हैं a माइनस एक्स। दूसरा दूसरी प्रॉपर्टी मैंने 0 से 2a बताई, 0 से 2a कहाँ पे लगाएंगे, जहाँ फंक्शन वो नॉट डिफाइन हो रहा होगा तो लिमिट को आधा करना होगा, जैसे 0 से पाई की π/2 कर दिया मैंने, क्यों π/2 पर नॉट डिफाइन, कहाँ पे लगाएंगे 0 से 2a। और कौन सी प्रॉपर्टी बताई, -a2a। -a2a तो देख के पता लग जाता है, जैसे कहीं भी देख के पता लग जाएगा, -π/2 से π/2 या -π से π, तो -8 वो लगाए उसका पता लग जाता है। उसमें अगर इवन फंक्शन आ रहा है तो उसका ट्वाइस करके 0 2 बन जाएगी, और अगर ओड आ रहा तो वैल्यू 0 हो जाती है। तो तीन लिमिट ये हो गई, और बाकी बाकी के क्वेश्चन देखो, और भी देखो क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको, एक एक मैंने आपको लिमिट कराई थी, जैसे ये क्वेश्चन देखो आप, मैंने थर्ड फोर नंबर पे आपको एक प्रॉपर्टी कराई थी, थर्ड फोर नंबर पे, जैसे ये क्वेश्चन है देखो, एक प्रॉपर्टी हमने की थी कि a टू b और ये अगर fx है dx तो इक्वल होता है a प्लस b माइनस एक्स। ये हमने फोर्थ नंबर पे शायद की होगी, थर्ड या फोर्थ पे की होगी। तो इसको इसको कैसे अप्लाई करोगे, इसको इस क्वेश्चन में देखो, ये a टू b fx बना है। अब अगर इसको ऐसे हम सिंपली इंटीग्रेट करें बड़ा मुश्किल है, सिंपल इंटीग्रेट करना बड़ा मुश्किल है। फिर सबसे पहले तो आप इसको ना साइन कॉस में चेंज करो, जो रूट tan x है इसको आप लिखोगे sin x अपॉन cos x, ये रूट tan x है, तो बेटा इसको sin अपॉन cos लिखोगे cos x से आएगा, sin cos में चेंज करके ये बन जाएगा आपका π/6 π/3 और नीचे क्या है
रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स है और यहाँ पे रूट कॉस एक्स, ये बनेगा 5/6 यानी 30 डिग्री है और 60 है, और 30 और 60 अगर a प्लस b को हम ऐड करें तो 90 बन रहा है। और प्रॉपर्टी भी हमारी ये है कि a और b मतलब दोनों को प्लस करके 90 बना, तो ये होगा a प्लस b 90, 90 माइनस x हो गया। तो ये वाली प्रॉपर्टी अगर मैं इसमें अप्लाई कर दूं तो इससे फायदा देखो क्या होगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं cos और x को रिप्लेस करूंगा π/3 प्लस π/6 माइनस x से, यानी a प्लस b दोनों का सम हो गया, a प्लस b हो गया 90, 90 माइनस x, 90 माइनस x यानी cos ये जो x होगा रिप्लेस होगा 90 माइनस x, तो cos 90 माइनस x हो गया। अब cos 90 माइनस x से कितना बन जाएगा, sin x बन जाएगा, ये sin x बन जाएगा और ये cos x बन जाएगा। अच्छा बोर्ड में अगर आप करोगे तो यहाँ पे आगे सीन्स करके प्रॉपर्टी को अप्लाई लिख दो, जैसे मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया ना, तो अगर आप इसको ऐसे डायरेक्ट लिखोगे यहाँ पे सीन्स करके प्रॉपर्टी को, ये वाली प्रॉपर्टी कि हमने ये अप्लाई की सीन्स वो लिख दो। तो अब देखो ये भी आई हो गया। अब ये वाली प्रॉपर्टी हमने क्यों लगाई है, क्योंकि प्रॉपर्टी को अप्लाई करने पर जो इसका डिनोमिनेटर है वो सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम रहा, तो जब इसको आप ऐड करोगे तो डिनोमिनेटर तो ये आ जाएगा और न्यूमरेटर का आ जाएगा अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट sin x, और वही डिनोमिनेटर में भी है, तो दोनों कैंसिल हो गए, आपके पास क्या बच रहा, dx बच रहा, दोनों को ऐड करने पे। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि अगर अलग अलग a टू b कोई बन रहा है और a टू b बन करके अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है तो a प्लस b करने पर ये π/2 बन गया था, π/2 माइनस x करने पर डिनोमिनेटर सेम रहे और ऐड करने पर कुछ इस तरह की सिचुएशन बने तो तब आप इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। बस इसका x आ गया तो 2y इज इक्वल टू ये x हो गया, π/6 हो गया, ये π/3 हो गया, ये 60 माइनस 30 यानी π/60 बचेगा। तो आंसर कितना बना तुम्हारा, आंसर आपका π/12 बन गया। अब जैसे सपोज करो यही क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को अगर आप क्या बिना प्रॉपर्टी के सिंपली करना चाहोगे तो सिंपल तो है ना, हो जाएगा, बड़ा मुश्किल पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसमें प्रॉपर्टी लगाओगे तो प्रॉपर्टी से देखो ये a टू b लगाया है, a प्लस b कितना हो गया 5, तो अगर हम इसे a प्लस b 5 हो गया तो 5 माइनस x हो गया, तो रिप्लेस करने अगर हम x को 5 माइनस x से तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा हमारा 2 to 3 x is replaced by 5 minus x, this is also 5 minus x, this is 5, now x is replaced by 5 minus x, 5 माइनस प्लस हो जाएगा x कैंसिल, तो डिनोमिनेटर रिमेन्स सेम, तो इसको दोनों को ऑन एडिंग both are added limit 2 to 3, तो डिनोमिनेटर रूट 5 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, बेटा ऊपर भी जो है ना ये सेम बन जाता है, ये बन गया सेम, तो जब सेम बन जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, बचा dx, इसका इंटीग्रेशन हो गया x 2 to 3, जब लिमिट लगाओगे यहाँ पे तो 3 माइनस 2 यानी क्या बन गया 1, तो 2i क्या हो गया 1, i क्या हो गया 1/2,
ये आंसर। इस तरह से a प्लस बी माइनस एक्स वाली लिमिट को अप्लाई किया जा रहा है। तो आपकी चार चार मैंने बताई कि आपको चार किस तरह से आपको उनको यूज करना है। और देखो एक और क्वेश्चन करेंगे हम, इसके आप क्वेश्चन सब करना शुरू करना। अब मैं इसके आपको आज जेई में इसके क्वेश्चन भेजूंगा, उसके आगे मैं इसकी थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज पढ़ाता रहूंगा, है ना। बट आप क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। एनसीईआरटी आज आप कंप्लीट कर देंगे। मुझे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भेजने हैं तो सारे करके। x dx a square cos square x plus b square sin square x dx। पहली बात तो आप ये देखो इसमें x आ रहा है, तो इसमें रिमूवल ऑफ x कर दो, पहला काम। तो सबसे पहला काम रिमूवल ऑफ x करा हमने, तो ये पाई माइनस x हो जाएगा और नीचे सेम रहेगा। इसको आप ऐड कर दोगे आप, कितना बन गया ऐड करने पर, ये x x कट गया, पाई बचेगा। आप यहां से ये वाले फॉर्म आपको मैंने कराई है, इसमें a cos स्क्वायर या b sin स्क्वायर है, तो cos स्क्वायर को आप बाहर ले लोगे, वो ऊपर चला जाएगा, sec स्क्वायर हो गया। अब देखो जब यहाँ sec स्क्वायर x आ जाएगा तो sec स्क्वायर x पाई बाय 2 पे नॉट डिफाइन होता है, ये 0 से 5 है, तो ये कंटीन्यूअस फंक्शन नहीं होगा। अगर आपने cos स्क्वायर x को बाहर ले लिया तो यहाँ पे sec स्क्वायर x आ जाएगा। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी लगा दो। 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी में देखो, ये अगर fx है 1 अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर, ये फंक्शन है आपका, तो इसमें ये होगा 2a, तो यहाँ पे हमें 2a माइनस एक्स करना है, यानी हमें पाई माइनस एक्स करना है। तो अगर मैं यहाँ पाई माइनस एक्स करूंगा, स्क्वायर है तो सेम रहेगा, यहाँ पाई माइनस एक्स करूंगा सेम रहेगा, तो यही बना रहेगा सेम, यानी एफ एक्स ही बना रहेगा। तो एफ पाई माइनस एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, एफ एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो ऐसे में मैं लिख सकता हूँ उसको ट्वाइस, और जो ये लिमिट है ना पाई, ये आधी हो जाएगी, 0 से पाई बाय 2 बन जाएगी, यहाँ दुगना हो जाएगा, ये पाई dx हो जाएगा और डिवाइडेड बाई ये हो गया, ये इक्वल आ रहा है 2y के इक्वल आ रहा है, 2 से दूर कटिए। अब आप इसमें से cos स्क्वायर को कॉमन ले लो, जब आप cos स्क्वायर को यहां से बाहर लाओगे तो ये ऐसे बनेगा, i sec स्क्वायर x हो जाएगा, secant स्क्वायर x ये हो गया, डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसके आगे सिंपल हो गया, आप tan x को t ले लो, तो sec स्क्वायर x dx, लिमिट भी चेंज हो जाएगी। जब आप यहाँ पे 0 रखोगे तो आपने यहाँ x को 0 रखा, tan 0, तो t की वैल्यू भी 0 आ गई, ये 0 हो गई, और पाई बाय 2 रखोगे नॉन डिफाइंड, ये पाई। अब बन जाएगा कितना, dt अपॉन a स्क्वायर प्लस
आप या तो इसका डायरेक्ट लिख दो, या फिर एक तरीका यह है कि आप इसमें से बी स्क्वायर को कॉमन करो। डायरेक्ट ये हो गया कि इसे बी टी का होल स्क्वायर हो गया, बीटी का होल स्क्वायर हो गया। तो डायरेक्ट अगर आप लिखोगे, दो तरीके तीन तरीके हैं आपके पास लिखने करने के इस वाले। एक तरीका तो यह है कि आप इसमें से बी स्क्वायर कॉमन ले लो, ये ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बन जाएगा। तब आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरा तरीका, आप इसे बीटी का होल स्क्वायर ले लो और बीटी को यू मान लो, बीटी को यू। तीसरा तरीका, डायरेक्ट भी कर सकते हो आप इसको, वो फॉर्म बन जाएगी जो आपने सबसे पहले बताई थी मैंने, ए प्लस बी एक्स। ए प्लस बी एक्स वाली फॉर्म में डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो पाई, ये बी टी का होल स्क्वायर है। तो क्योंकि टी का कोफिशिएंट बी आ रहा है, तो बी से डिवाइड करना पड़ेगा और डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो डायरेक्ट आप ऐसे लिखोगे इसको, वन अपॉन डी, बी से डिवाइड होगा। और क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। तो आगे आएगा 1 अपॉन ए, ये वाला tan इनवर्स और x अपॉन ए। तो x कितना है, dt अपॉन ए। और ये वाला, इसमें मैं दोबारा बता दूं कि अगर ये आपको डायरेक्ट बात समझ में नहीं आ रही हो तो समझ में आ जाएगी। आप इसे bt का होल स्क्वायर लिख लो और bt को u ले लो, या bt को y ले लो। तो जब bt को y लेते हो ना, आप देखो ये bt को आपने y लिया, तो ये आएगा b dt, तो b dt dy आएगा। यहाँ से dt की वैल्यू dy अपॉन b, वो वाला b है। और ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, डायरेक्ट होता हो तो 1/8 tan इनवर्स y अपॉन ए। y जो है वो bt। तो ये तो मैंने डायरेक्ट लिखने का तरीका बताया। अदरवाइज आप ऐसे कर सकते हो, या फिर आप इसमें से सीधा बी स्क्वायर को कॉमन ले लो, तब भी इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये बन गया आपका पाई ए बी। जब इन्फिनिटी लगाओगे यहाँ पर, ये बन जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाई 2 और माइनस 0। तो ये हो गया पाई स्क्वायर बाई 2, ये आ गया पाई। ये वाला क्वेश्चन जो है कई बार जैसे एनडीए वगैरह में जब पूछा जाता है, डायरेक्ट कंपटीशन में भी पूछा जाता है, तो ये वाला रिजल्ट याद रहना चाहिए हमें कि इसका पाई स्क्वायर बाई 2 ये भी आता है। सॉल्व करने में नहीं तो टाइम लग जाएगा, या तो आपको प्रैक्टिस हो। वैसे तो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, अगर आपको, अगर इसको जब इतने सारे क्वेश्चंस करेंगे आप, आपको ये समझ में आ जाएगा कि पाई माइनस एक्स लगाओगे, ये लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट इस स्टेप पर पहुंचोगे। उसके बाद ये सीधा आपको देख के पता लग जा रहा है कि पाई माइनस एक्स करूंगा तो चेंज नहीं होगा, यहाँ ट्वाइस 0 टू पाई ये सब करने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट ओरली हो जाएगा। यहाँ पहुंच जाओगे आप सीधे, cos स्क्वायर कॉमन लेकर के यहाँ पे आ जाते हो, और फिर b tan x को आप सीधा a t भी रख सकते हो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन b tan x को a t, ये भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, b tan x को p। तो उससे आपका जो होगा, ये बहुत सारे स्टेप, सिर्फ दो ही स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका एनडीए में भी पूछा जाता है क्वेश्चन, उसके लिए डायरेक्ट आपको याद रहे तो बहुत बढ़िया है। अदरवाइज आप शॉर्ट में इस तरह से कर सकते हो, तो शॉर्ट में एक दो लाइन में हो जाएगा, ये मैंने आपको पूरा बताया सॉल्व करके। लेकिन जब आपको प्रॉपर्टीज याद होंगी, ये दो ही स्टेप में होगा। कोई डाउट है इसमें किसी बच्चे को? एक मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूं, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। देखो इंपॉर्टेंट किस वजह से है, इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। इसको अगर आप देखो,
-1 to 3/2। अब ये मोड आ गया, आप जानते हो जब भी मोड आएगा फंक्शन में आपने पढ़ा होगा, इसको आप डिफाइन करो। रीडिफाइन कैसे करोगे? ये -1 to 3/2 है, ये x की वैल्यू है। अगर मैं इसको अलग अलग लिख दूं तो यू ऐसे भी तो लिख सकता हूं, मैं ऐसा लिख सकता हूं mod of x sin pi x। अब अगर इसको मैं डिफाइन करूं, कैसे रीडिफाइन करूं? x की वैल्यू -1 से जो ये mod of x होता है, आप जानते हो कि अगर x 0 से लेस है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है। अब ये जो यहाँ पे x की वैल्यू है वो -1 है, -1 से 3/2 है, तो -1 से और जो 0 होगा तो ये जो mod of x होगा वो माइनस का x होगा, यानी -1 से कहां तक चले हम? 0 तक। -1 से 0 तो ये नेगेटिव होगा mod of x। तो अगर मैं इसको ब्रेक करूं, पहली बात तो ये है कि देखो यहाँ पे एक बात तो ये है कि x की वैल्यू कहां से कहां तक है? -1 से लेके और 3/2 तक। x को हमें साफ पता है, ये जो sin पाई x है, पाई x, इसकी भी वैल्यू हमको पता करनी पड़ेगी कहां से कहां तक है। तो ये पाई x को देखना पड़ेगा, पाई x कहां से कहां तक होगा? पाई से इसको मल्टीप्लाई कर दो, पाई x कहां से कहां तक आएगा? ये -पाई से, ठीक होगा। तो इसमें ये देखो, ये जो एंगल है पाई x वो -पाई से 3π/2 हो गया, -3π/2 -पाई से ये हुआ ना, ये हुआ -पाई से ऐसे चला इधर को -पाई, फिर ये 0, फिर ये पाई, फिर ये 3π/2, यहां से शुरू हुई है -पाई से यहां तक, फिर यहां तक तो 0 हो गया, फिर यहां तक π/2, फिर ये पाई, फिर ये 3π/2, इतना एंगल हो गया। इसमें आप एक बात अब ये कि जब हम x की वैल्यू ब्रेक करें, x अगर 0 से छोटा होगा, यानी मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं -1 से लेके 0, x की वैल्यू -1 से 0, क्योंकि तब उस वैल्यू में जब मैंने x की वैल्यू -1 से 0 ली, ऐसे में ये वाली जो वैल्यू होगी mod of x, ये कैसी होगी? नेगेटिव होगी, -x होगी, क्योंकि देखो -1 से 0, 0 से छोटी वैल्यू है ना, तो जो mod of x होगा वो नेगेटिव होगा। जब x -1 से 0 होगा तो ये पाई x कहां से कहां तक हो गया? -पाई से 0। x अगर हमने कहां से कहां तक लिया है? -1 से 0 लिया है, तो हमारा पाई x कहां से कहां तक हो गया? -पाई से और 0, मतलब -पाई से लेकर यहां तक 0। तो ये वाला क्वाड्रेंट और ये वाला, दोनों में जो साइन की वैल्यू होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी। तो जब हम x की वैल्यू -1 से 0 लेंगे, पाई x -पाई से 0 होगा, तो साइन पाई x भी हमारा नेगेटिव होगा, तो अब इसकी वैल्यू भी हमारी नेगेटिव आएगी। अब हम चलेंगे x की वैल्यू कहां से? 0 से बड़ी, तो 0 से कहां तक होगी वो? 3π/2 तक। अगर x हमारा 0 से 3/2 है, तो पाई x भी 0 से 3π/2 कितना हो गया? पाई x। जब x 0 से बड़ा होगा
ये मॉड ऑफ एक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा। एक्स 0 से छोटा तो हमेशा नेगेटिव, 0 से बड़ा तो पॉजिटिव। तो 0 से बड़ा यानी अब आएगा प्लस 0 से, लेकिन पाई एक्स जो होगा, पाई एक्स 0 से 3π/2 है, यानी कि पाई एक्स की वैल्यू जब यहां से 0 से यहां तक जाएगी तो 0 से यहां तक जो होगा ये पॉजिटिव होगा, लेकिन यहां से और यहां तक फिर ये नेगेटिव होगा पाई एक्स, साइन पाई एक्स। तो हम जो फिर ब्रेक करके ऐसे करेंगे, ये जो पाई एक्स है यहां से लेके यहां तक, कहां तक, 0 से, और कौन सी वैल्यू है, पाई, यानी पाई एक्स अगर हमारा 0 से कहां तक, पाई, अगर पाई एक्स 0 से लेकर यहां तक रहेगा तो साइन पाई एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, यानी x कहां से कहां तक हो गया, 0 से 1, पाई से डिवाइड करोगे तो x 0 से 1, तो लिमिट आएगी 0 से 1, तो 0 से 1 में ये पॉजिटिव रहेगा और जो ये वाली वैल्यू है ये भी पॉजिटिव रहेगी, 0 से 1। तो हमने कैसे ब्रेक कर दिया, पाई एक्स की टोटल वैल्यू 0 से 3π/2 थी, तो 0 से पाई तक तो ले लिया हमने, अब बचा कितना, पाई एक्स बचा 0 से ले, सॉरी पाई से लेके और 3π/2। हमारा जो x था वो 0 से 3/2, पाई एक्स के टोटल वैल्यू 0 से 3π/2 थी। पहले हमने पाई एक्स को 0 से पाई लिया, क्यों लिया 0 से पाई, क्योंकि इसमें पॉजिटिव बनेगा, इसके आगे जो बनेगा ये वाला वो पाई से लेके 3π/2 तक पाई एक्स नेगेटिव हो जाएगा। तो अब जो लिमिट बनेगी वो कैसे बनेगी, अब बनेगा 1 से लेके 3/2। तो ये जो मोड ऑफ एक्स होगा ये तो x हो जाएगा, और साइन पाई एक्स जो होगा वो नेगेटिव होगा, तो ये माइनस में वैल्यू आएगी, माइनस साइन पाई, ये वैल्यू। तो इस तरह से आपका ये ब्रेक हो गया। ये देखो आप, माइनस और माइनस प्लस x साइन पाई एक्स, तो ये और ये x साइन पाई एक्स दोनों सेम आ रहा है, -1 to 0, 0 to 1। तो इसे दोनों को कंबाइन कर रहे हैं अगर, तो लिख सकते हैं हम -1 to 1 x साइन पाई एक्स और dx, और प्लस 1 to 3π/2, यहां माइनस हो गया x, ऐसे हो गया, सिंप्लीफाई करके ऐसे हो गया। अब आप देखो इसमें लिमिट लग रही है -a to a, -a to a, तो उसके लिए देखो क्या ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, तो ये इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है तो इसे आप लिख सकते हो y is 0 to 1 और 1 to 3/2। अब ये क्वेश्चन हमारा यहां तक सिंप्लीफाई हो गया, इसके आगे अब हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। देखो इसे हम बाई पार्ट इंटीग्रेट करेंगे, दोनों में x sin पाई x आ रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूं, x sin पाई x को इंटीग्रेट कर ले रहा हूं, क्योंकि दोनों जगह वो यूज करना पड़ेगा, यहां भी जरूरत पड़ेगी यहां भी, तो इसको लेंथी ना हो उससे बचने के लिए इसको इंटीग्रेट करो बाई पार्ट। पहला फंक्शन ये, तो देखो पहला फंक्शन, अब इसका इंटीग्रेशन cos पाई एक्स अपॉन पाई और माइनस, फिर माइनस x का डेरिवेटिव 1 और ये माइनस cos पाई एक्स अपॉन पाई,
माइनस एक्स कोस पाई एक्स माइनस माइनस प्लस, दोबारा से इंटीग्रेट कर दो इसको, तो अब आ जाएगा 1/पाई² साइन पाई एक्स। मैंने दोनों जगह सेम कहा, तो इसका इंटीग्रेशन x साइन पाई एक्स का बाई पार्ट कर लिया, और वो ये आ गया। ये जो इंटीग्रेशन आया है वो आप यहाँ पे रख दो और यहाँ भी रख दो और दोनों में लिमिट लगा दो, वो आपका आंसर है। लिमिट कंबाइन कर सकते। आपने जो तीसरा वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपने कि a टू b को आप ब्रेक कर सकते हो। कैसे? अगर कहीं पे c बीच में लाई करता है तो ये a टू c और प्लस c टू b, ऐसा आप लिख सकते हैं। इसको जब आप ये लिख सकते हैं तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं, a टू c c टू b, तो उसे ये भी लिख सकते हैं आप a टू b। तो वही तो है, लिमिट कहाँ कंबाइन की थी, ये वाली की थी ना मैंने। ये थी ना भाई, तो इसमें जरा देखना, -1 to 0 और 0 to 1, और बाकी दोनों फंक्शन तो सेम है। तो -1 to 0 -1, ये हुआ -1 to 0, 0 to 1। तो -1 और 1 के बीच में 0 आ रहा है, तो यहाँ सी लगा हुआ, तो सीधा ये -1 to 1 नहीं हो सकता। बीच में माइनस का साइन कैसे आता है? कौन सा वाला? ये वाला? ये तो ये वाला फंक्शन अलग है ना, ये फंक्शन है वो। इन दोनों को ही तो कंबाइन किया, 3 है यहाँ पर, 1 2 3, ये प्लस और माइनस, माइनस एक्स साइन पाई एक्स, और ये वाला है कंबाइन। तो ये और ये हुए ना दोनों कंबाइंड, इसलिए किए हैं क्योंकि इसमें अगर तीनों का इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, क्योंकि एक्स साइन पाई एक्स तो तीनों में आ रहा ना, तीनों में आ रहा, तो तीनों का इंटीग्रेशन बाई पार्ट से करेंगे, एक जैसा होगा तो 3 बार एक ही चीज को 3 बार करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया और फिर इसको लिख दिया, और इनका अलग अलग इंटीग्रेशन ना करना पड़े, इसका भी और इसका, दोनों का अलग अलग ना करना पड़े, तो मैंने लिमिट के अलावा इसको यहां लिख करके इसका इंटीग्रेशन कर दिया, ये आ गया इंटीग्रेशन। अब ये इंटीग्रेशन यहां भी होगा, इसका भी होगा, बस अब लिमिट लगानी है। लास्ट स्टेप रिपीट करना है, जो लास्ट स्टेप है ना सर, हाँ रिपीट बोल देते हैं ये वाला। जब हम यहां तक पहुंच गए ना, ये हमने कंबाइन कर दिया, -1 to 0 0 to 1, तो जब ये -1 to 1 हो गया दोनों, इसको और इसको, एक तो ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों को क्या लिखा, -1 to 1 x sin pi x, और जो तीसरा वाला ये बचा था, ये -1 to 3/2, ये लिखा। ये कैसे करा कंबाइन? इस वाली प्रॉपर्टी से, जो थर्ड प्रॉपर्टी है। जब हम यहाँ पे पहुंच गए तो यहाँ पर ये अब -1 to 1, -1 to 1 यानी -a to a वाली प्रॉपर्टी लगाई है यहाँ पर। वो क्या होती है कि अगर ये इवन फंक्शन है तो ट्वाइस हो जाएगा 0 to 1। ये इवन फंक्शन है कि नहीं है? आपने फंक्शन में पढ़ा होगा, इवन फंक्शन ओड फंक्शन कैसे चेक करते हैं। ओड फंक्शन अगर होता है तो वैल्यू 0 हो जाती है, बट दिस इज इवन फंक्शन, तो ये 0 से 1 हो जाएगा और ये ट्वाइस हो जाएगा एज इट इज। यहां के बाद में या तो मैं यहाँ पे बाई पार्ट लगाऊं, ये लिखूं, फिर यहाँ भी यही लिखूं, तो ये बड़ा सा हो जाएगा, तो मैंने सिर्फ इसका ये इंटीग्रेशन कर दिया। अब सीधे सीधे इसमें लगा दो, यहाँ पर क्या लिमिट लगा दो, तो लिमिट हो गई 0 -x cos pi x अपॉन पाई प्लस 1/पाई² साइन पाई x। यहाँ पे तो लिमिट लगाओ कितनी, ये वाली 0 से 1 लगा दो,
अब मेरी बात समझ रहे हैं कि क्यों यहाँ पे अलग से लिख के मैंने इंटीग्रेट करके यहाँ लगा दिया, सीधा लिमिट लगा देना 0 to 1, फिर माइनस, फिर दोबारा लिखो एक, और अब के ये वाली लिमिट लगा दो 1 2 3 बाई 2, और बस आंसर आ जाएगा आपका। लिमिट लगा के सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है आप? हो गया टाइम? ज्यादा हो गया। हाँ। तो ठीक है, अब इसको करके आओ आप लोग, है ना।